शानदार और कदीमी मस्जिद। ये 1327 ईस्वी में बनी थी। मैंने असर की नमाज यहीं पे पढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अफ्रीका के मुल्क तुनिसिया में हूँ। ये शहर अल हमामत। अब सफ़र है तुनिस का। यहाँ से नज़दीक है, तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं वहाँ पे। वहाँ मैं आपको सैर कराऊँगा। पहले मैं जब आया था पाकिस्तान से तो 2 रातें मैं वहीं पर रहा था। अब मस्जिद में 3 रातें भी वहीं पे रहूँगा। घूम फिर के वापस वहीं पे जा रहा हूँ। वो तुनिसिया का कैपिटल है तुनिस। तो चलते हैं तुनिस, साथ रहिएगा मेहरबानी। दोस्तों, इस शहर में इसी होटल में मैं 2 रातें रहा और इनका जो किराया था वो था 2 रातों का 80 यूरो। समझे कि 1 रात का 40 यूरो। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं बाहर। अब जो है इस तरफ सामने, बिल्कुल सामने खड़ी है वैगने और ये होटल है, होटल खेला 3 स्टार था। बस ये सामने ही, ये इसी रोड पे सामने ये वैगने खड़ी होती है जो जाती हैं तुनिस। ये खड़ी हैं गाड़ियाँ। ये सामान मैंने रख लिया और मुझे जो है पीछे वाली सीट मिली है। ठीक है। तकरीबन 1 घंटे में पहुंच गए और इसका जो किराया था वो शायद 6-6.5 दिनार इस तरह। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। ये लोकेशन बता रही है होटल। तो देखते हैं, या तो 20-25 मिनट में पैदल जाऊँगा या फिर टैक्सी करते हैं। देखते हैं किस तरह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन का जो निज़ाम है ना वो सही नहीं है। मुकामी लोगों को पता होगा कि किस तरह चलती हैं। बहरहाल मैं तो सफ़र इस तरह की वैगनों या शेयरिंग पे जो टैक्सियाँ होती हैं इस तरह ये करता आ रहा हूँ गुज़श्ता 8-9-10 दिनों से। तो ये सही है और ये फास्ट है और इतने कुशादा है कि पिछली सीट पे 3 लोग बिठाते हैं और बीच में 2-2 लोग बिठाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। इस तरह दोस्तों, यहाँ पे 2 लोग बिठाते हैं और पीछे 3 लोग। तो ये सही रहता है। और हर शहर का नाम लिखा होता है ऊपर वैगन पे। ये देखें ना, ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं शहरों के। जैसे इस गाड़ी पे लिखा हुआ है इस तरह। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से पहुंच गया। ये कमरा नंबर है मेरा 207। पहले इन लोगों ने कमरा दिया था मुझे 205 इसी फ्लोर पे। और माशाल्लाह ज़बरदस्त है रूम, पहले वाले से बेहतर है। मैंने इनसे ये जाए नमाज भी ले ली। अब जो है नमाज ज़ोहर की तैयारी कर लें। दोस्तों खैर से पहुंच गया। पहले मैं यहाँ पे 2 रातें रह चुका हूँ तो मुझे पता है बिल्कुल ये डाउनटाउन में है। इसका किराया पाकिस्तानी तकरीबन 11,500 रुपये 1 रात के। तो मैंने 3 रातों के लिए बुक कर रखा है। इसमें अटैच बाथ, AC वगैरह और ये इजाफी तकिया, रज़ाई वगैरह। ये मैंने इनसे कहा कि मुझे चादरें बिल्कुल फ्रेश चाहिए। वो भी सही थी मगर अब बेहतर हो गया माहौल। सिर्फ ये मैंने तकिए की चादरें इनसे तब्दील कराई, सही हो गया। तो दोस्तों नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इस शहर के नज़ारे कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। बस नमाज पढ़े और निकले।
दोस्तों ये है तुनिसिया में मदीना इसको कहते हैं, समझें कि ओल्ड शहर। जिस तरह आपने पिछली वाली वीडियो सारी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हर शहर में जदीद शहर भी होता है और कदीम भी होता है। तो अगर हम इस गेट के बाहर जाएंगे तो जदीद शहर और अंदर दाखिल हो गए हैं अब हम कदीम शहर में। तो मैं दोनों के दरमियान ही रह रहा हूँ। यहाँ पे 3-4 एतराफ़ में बाज़ारें हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, सामने भी है और तंग तंग गलियाँ हैं। तो सीधे हाथ पे चलते हैं पहले इस तरफ। ये देखें बाज़ार में रश और इस तरह की मुख्तलिफ दुकानें हैं, कपड़े वगैरह और दीगर सामान। जिस तरह हर जगह पे रश होता है तो यहाँ पे भी रश है बाज़ार में। ये मुख्तलिफ दुकानें हैं, खासकर यहाँ पे ये देखें औरतों के लिए तो ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। और ये देखें यहाँ के जो मुकामी लिबास होते हैं वो इस तरह होते हैं। अब यहाँ पे भी इस तरफ भी जाती है एक गली और सामने भी, मगर हम जो है अभी सीधे ही जाएंगे। इस तरफ भी एक गली है, बहरहाल सीधे ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे रश इतना है कि चलना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा इस भीड़ वाली जगह से निकलूँ तो बेहतर है। बाज़ार तो एक जैसे ही हैं, सारी दुकानें तकरीबन। बहरहाल चलते हैं आगे। दोस्तों रश वाली जगह से मैं निकल आया। ये वहीं पे अलग से एक गली है और ये दुकानें, ये देखें इस तरफ अतर परफ्यूम वगैरह की दुकानें हैं। और यहाँ पे जो है लोग अतर परफ्यूम वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें देखें, ये यहाँ की मुकामी बनी हुई है हाथ की, ये पूरी दुकान है इस तरह। ये देखें ना, ये सारी इनकी हाथ की कारीगरी है तकरीबन इस तरह। ये देखें, ये यहाँ पे घर में इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह के लिए मुकामी तौर पे। इस तरह के सामान पड़े हुए हैं। अब जो है इस तरफ भी एक गली जाती है, अगर हम सीधे ही जाएंगे। ये देखें ना, आपको हर जगह जो है ना इस तरह अतर की परफ्यूम की दुकानें वगैरह मिलेंगी। और ये देखें घर में सजावट के लिए इन लोगों ने ये कालीन वगैरह या इस तरह की, ये देखें ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। दोस्तों ये बहुत ही कदीमी इलाका है, समझे। जहाँ पे मैं इस वक्त बाज़ार में घूम रहा हूँ ना, ये बहुत ही कदीमी इलाका है, तारीखी। इस तरफ भी एक गली जाती है, मगर ये बाज़ार सीधा ही है। तो अभी मैं सीधा ही जाऊँगा। इसी मार्केट में इस तरह ये कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए या जूस वगैरह पीने के लिए ये माहौल देखें ना, ये भी बहुत ही कदीमी बना हुआ है। ये देखें, इनके बैठने का अंदाज़ भी वो पुराना, ज़बरदस्त भाई। ऊपर देखें ज़रा। अब चलते हैं आगे। भाई ये बाज़ार जो है ना और ये इलाका बहुत ही आगे तक। दोस्तों मैं बीच में वीडियो को बंद करता हूँ, नहीं तो भाई ये पूरी वीडियो सिर्फ इस मार्केट में ही समझो ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस तरह की ये बाज़ारें हैं। फिर देखें इस तरफ भी हैं और सामने भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो है ये देखें, अब इस तरफ भी है। अब दोस्तों आपको क्या क्या मैं दिखाऊं। ये देखें
यहाँ की मुकामी मिठाई इस तरह होती है। और ये तो बिल्कुल मार्केट ईरान की और इस्तांबुल की याद दे रही है। इस तरफ भी ज़रा देखें दोस्तों, ये देखें ना, यहाँ की मुकामी जो मिठाई होती है ना वो इस तरह होती है जैसे हमारे। हाँ हाँ, ये मुझे खिला रहा था, मैंने नहीं खाई। बहरहाल ये इस तरह की होती है और यहीं पे ताज़ा बनती है। ये देखें, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना लड्डू बर्फ़ी वगैरह, यहाँ पे इस तरह नहीं होती भाई, ऐसे ही ऐसी मिठाई होती है। और यहाँ पे ये खाने वगैरह मुकामी इस तरह। बहरहाल ये भी एक मिठाई की दुकान है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में मार्केट बहुत घूम लिया, अब करेंगे मंजिल कहीं और देखेंगे, क्योंकि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिधर भी जाते हैं तो यही दुकानें यही दुकानें। तो देखते हैं, करते हैं मंजिल कहीं आगे और। दोस्तों इस कदीमी बाज़ारों से होता हुआ अब ये देखें, ये यहाँ की एक मस्जिद है कदीमी, जैतूना नाम की। अब चलते हैं इसमें अंदर। ये बहुत ही कदीमी मस्जिद है और जो यहाँ पे घूमने फिरने वाले लोग आते हैं बाहर के ममालिक से, तो वो यहाँ पे भी लाजमी आते हैं। अब चलते हैं अंदर मस्जिद में। दोस्तों ये देखें, शानदार और कदीमी मस्जिद, ये 1327 ईस्वी में बनी थी। 1327। और ये मस्जिद बनाई थी अब्दुल्ला अल हब्बाब ने। अब्दुल्ला अल हब्बाब के दौर में ये बनी थी। ये देखें, ये बिल्कुल इसी बाज़ार के बीचों बीच और बहुत ही शानदार मस्जिद है। अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, मैंने असर की नमाज यहीं पे पढ़ी थी। ये बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच है। बहुत ही कदीमी और शानदार मस्जिद। इसकी छत भी देखें माशाल्लाह। ये सामने मेहराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों चलते हैं आगे। इशा की नमाज मैंने अपने कमरे में पढ़ी। रात का टाइम है, खाने की तलब थी और यहाँ पे दुकानें वगैरह जल्दी बंद हो जाती हैं। तो ये मैंने ऐसे ही फारिग था तो मैंने सर्च किया। ये देखें कि भाई ये यहाँ पे है कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो ये लिखा है कराची। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये देखें लिखा हुआ है कराची रेस्टोरेंट, मगर यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी खाना नहीं है, सारा कुछ जो है अरबी खाना है। और ये देखें ना ऊपर भी सब कुछ। और मैंने हत्ता कि किचन तक गया मैं और इन लोगों से पूछा कि भाई कोई पाकिस्तानी कुछ तो खाना होगा ना, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी खाना बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे ही इन लोगों ने नाम रखा है कराची। चलो ठीक है, और भी ऑप्शन है काफ़ी, देखते हैं। यहाँ पर जो है ना आपको खाना समझ में नहीं आएगा कि भाई हम क्या खा रहे हैं। बहरहाल जो भी है बिस्मिल्लाह। अब देखते हैं। पीछे है एक ऑप्शन मैंने देखा, एक जो है फुटपाथ पे बंदा जो है वो चिकन के हिसाब से कुछ दे रहा था। अब ये देखें ना, ये सारा कुछ ये चीज़ वगैरह इस तरह तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। छोड़ो भाई इसको, ये ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैंने इसको कहा है कि मुझे चेक करके दिखाओ भाई है क्या चीज़। अच्छा नहीं नहीं भाई नहीं, नो थैंक यू नो नो थैंक यू शुक्र। भाई ये रात को छोले कौन खाएगा, छोड़ो रहने दो। चलते हैं आगे, बस वही समझ में आ गया चिकन वाला। अब ये देखें, ये मुझे ज़रा कुछ समझ में आया है चिकन वगैरह, तो देखते हैं। एक और भी है आगे,
वहाँ पे मैंने पहले खाना खाया था, अगर वो बंद हो गया है तो फिर यहीं पे मैं वापस आता हूँ। दोस्तों ये देखें ना, सब दुकानें बंद, हालांकि रात के अभी 8 बजे है। यहाँ पे मैं पहले खाना खा चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये कुछ सब्ज़ी टाइप है और ये ब्रेड, अगर पसंद नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पे चिकन खा चुका हूँ तो उसका ऑर्डर दूंगा। अभी करते हैं फ़िलहाल इसको तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख लगी है बहुत भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों खाना मैंने खा लिया और ज़बरदस्त सब्ज़ी, उसमें अंडा, तो मैंने एक और प्लेट मंगाई। बहरहाल तो दोस्तों ये देखें, मैं माशाल्लाह से ऐसी जगह पे रह रहा हूँ, एक तरफ पुराना शहर और एक तरफ जदीद इस तरह का शहर, और मैं दरमियान में बिल्कुल, अगर मैं पुराने शहर में जाऊं, जैसे आपने बाज़ारें देखी, मस्जिदें देखी तो भी ठीक है, और अगर मैं इस तरफ निकल आऊँ तो समझे कि दोनों 3 से 4 या 5 मिनट के फासले पे इस तरह का माहौल। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह मैं उस शहर से आया अल हमामत से और फिर यहाँ तुनिस पहुँच गया। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम भी है, एक जगह पे जाना है, वो यहाँ से तकरीबन भी 17 किलोमीटर दूर है, जिसे हमारे यहाँ हड़प्पा या मोहनजो दड़ो है, इस तरह क्या है, एक तारीखी शहर पुराना, वो मतलब मोहनजो दड़ो की तरह ही है बिल्कुल। तो वहीं पे जाने का प्रोग्राम है, और यहाँ पे लोकल मछली की एक मार्केट होती है, वहाँ भी आते हैं टूरिस्ट लोग आते हैं, मतलब काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।